हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए क्लास के लिए। आज हम यहां पर सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, और ये स्टूडेंट्स आप सभी ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो इसमें कुछ और है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर कोई नई चीज़ हम पढ़ने वाले हैं भाई। तो देखिए, इसमें मैं आप सभी को आज एक इंट्रोडक्शन क्लास कराऊंगा और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। राइट, तो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कैसे होते हैं ये आपने 9th में नहीं देखा होगा, बट अब आप लोग देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। और सबसे पहले तो जितने भी बच्चे पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि स्टूडेंट्स आपको जो है क्लास का अपडेट ठीक है टाइम पर मिल सके शाम के 6 बजे। राइट, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने रियल नंबर वाला रियल नंबर जो चैप्टर है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फटाफट से सभी बच्चे एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर ले भाई, जितनी भी वीडियोस हैं सब देख ले। एग्जाम बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब के सब आप सभी को यहाँ पर करवा रखा है। तो आइए दोस्तों, देरी नहीं करते हैं। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? भाई पॉलिनोमियल हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था। भाई पॉलिनोमियल बहुत ईजी चीज़ है। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो स्टूडेंट ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन ही है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ करते थे। राइट, आपके क्लास 7th में, क्लास 8th में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब चीज़ देख लिया स्टूडेंट्स आप, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें एक ही तरीके का वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक तरीके का वेरिएबल होगा और साथ में साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई कांस्टेंट टर्म भी होगा। और स्टूडेंट ये जो चीज़ें हैं, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल्स, ऑलराइट, ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं स्टूडेंट, उनसे जुड़े हुए होते हैं। राइट, समझ गए आप सभी बच्चे? उनसे क्या होते हैं स्टूडेंट, जुड़े हुए होते हैं। सपोज मैंने बोला स्टूडेंट, देखिए मेरे पास एक वेरिएबल आप मान लीजिए कुछ भी, सपोज मैंने ले लिया x, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। कोई कांस्टेंट टर्म आप मान लीजिए स्टूडेंट्स 2। राइट, ये सब तो हमने अच्छे से पढ़ा है। अब स्टूडेंट इनको जोड़ना है हमें, ठीक है, ये अभी तैयार नहीं हुआ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इनको जोड़ने के लिए या फिर इनको घटाने के लिए, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, उसमें प्लस और माइनस का ही करेंगे। ये हो गया। तो स्टूडेंट अभी फिलहाल ये जो एक्सप्रेशन तैयार हुआ है, इससे मैं कहूँगा स्टूडेंट्स क्या, ये क्या है, x+2 है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये अभी बेसिक चल रहा है आप लोगों का। और इस एक्सप्रेशन को अब हम, ये तो हमने क्लास 9th में डिस्कस कर रखा है, इसे हम डिनोट करते हैं px से, ठीक है। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसे हम px एज योर विच स्टूडेंट। देखिए अप टू क्लास 10 तक आप पॉलिनोमियल को स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसको px भी कह सकते हैं, आप इसको fx भी कह सकते हैं, आप इसको gx भी कह सकते हैं, आप इसको tu करके कुछ भी बोल सकते हैं। राइट, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। देखिए इसमें जो वेरिएबल यहाँ रहेगा वही इसके अंदर रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट देखिए, पॉलिनोमियल्स है तो सही, बट पॉलिनोमियल कौन सी कैटेगरी का है ये डिफाइन करने वाला कौन है, बताइए। पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में आ रहा है, कहने का मतलब पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है ये, ठीक है, ये कौन डिफाइन करेगा, कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा भाई, ये कौन बताएगा? डिग्री बताएगी। कौन बताएगी स्टूडेंट्स? डिग्री। डिग्री इन सिंपल वर्ड्स डिग्री क्या है ना, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का जो एक्सपोनेंट होता है उससे डिग्री कहते हैं। अब फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आने वाला, एक सिंपल तरीके से समझाता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, इससे अच्छा आप ये देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मान के चलिए x3, ठीक है, x⁻², सपोज मैंने ऐसे ले लिया x⁻5। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें अभी एक ही तरीके के वेरिएबल्स हैं और ये ऐसा ही होना चाहिए, रेस्ट में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। राइट, समझ गए स्टूडेंट्स? यस, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। अब स्टूडेंट ध्यान देना, पहली बात तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्या, व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो डिग्री क्या होती है इसमें तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सो बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, बट फिर बता देते हैं। सो देखिए, इसमें आपको 3 टर्म ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें वेरिएबल सेम है, वही x। अब इन तीनों टर्म में सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये है, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो कौन है? 5 है, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म स्टूडेंट ये है ना, जिसका एक्सपोनेंट कौन है या फिर जिसकी पावर कौन है स्टूडेंट्स? 5। तो डिग्री अगर डिफाइन करें स्टूडेंट, डिग्री, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये है जिसकी डिग्री कितनी होगी? 5। समझ गए स्टूडेंट्स? भाई डिग्री 5 है, डिग्री ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 2 है, ठीक है, ना 3 है ना 2 है, सॉरी, ना 3 है ना 2 है, डिग्री कितनी है भाई? 5 है। डिग्री इसकी 5 है, जो हाईएस्ट वाला टर्म है, ठीक है ना। आपको देखना है इसमें हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है।
आपको हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है, ठीक है ना। जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसे आप देखिए, कौन है, x की पावर 5, और इसकी पावर में जो भी होगा स्टूडेंट्स वही उसकी डिग्री कहलाई जाएगी। अब स्टूडेंट ध्यान देना, अब हम डिग्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। पॉलिनोमियल्स को स्टूडेंट सबसे पहले देखिए आप लोग। चलिए अब भाई पॉलिनोमियल्स में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर इसके टाइप्स की बात करें, स्टार्टिंग से डेफिनेशन लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला पॉलिनोमियल स्टूडेंट यहाँ पर हम लेने वाले हैं लीनियर। कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। भाई देखिए कौन कैसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। भाई लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है ना, जिसकी डिग्री 1। अब मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट। जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स अब देखिए, पहले तो यहाँ ध्यान देना, पॉलिनोमियल्स को आपको डिनोट कैसे करना है, ठीक है। ये लिखा है तो मैं आपको डिनोट कैसे करना है, या तो px ले लीजिए या fx ले लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर y भी आ सकता है, या फिर आप gx ले लीजिए, एक्सेट्रा आपकी इच्छा है, समझ गए। चलिए भाई, तो डिग्री 1 और स्टूडेंट्स की अगर जनरल फॉर्म आपसे पूछा जाए, कहीं पूछा जा सकता है जनरल फॉर्म क्या होगी। जनरल फॉर्म इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, ax प्लस b। अब ध्यान देना स्टूडेंट, जनरल फॉर्म लिखना है तो ऐसे नहीं, जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, px बराबर में ax प्लस b। एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट, जहां पर कि a एंड b क्या होंगे, आर रियल नंबर्स। भाई a एंड b, a कॉमा b आर व्हाट स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स होंगे। a कॉमा b रियल नंबर्स होंगे, जहां पर कि स्टूडेंट्स वेयर, एक चीज और ध्यान देना स्टूडेंट, जहां पर कि वेयर a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर a 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये किस तरीके का पॉलिनोमियल बनने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या बात हो गई, है ना। आ जाइए, चलिए भाई, तो अगला जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, हालांकि मुझे स्टार्ट यहाँ से करना था बट मैंने अभी फिलहाल यहाँ से कर लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री स्टूडेंट्स क्या होती है, 0, जो कि आपको देखने को नहीं मिलने वाला कहीं भी, ठीक है। डिग्री 0 मतलब डिग्री 0 है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कोई पूछे इसका जनरल फॉर्म, तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। भाई इसका जनरल फॉर्म कैसा रहेगा भाई, px बराबर में स्टूडेंट्स, आपको सिंपल सा एक c से डिनोट कर देना, c फॉर कांस्टेंट टर्म, c फॉर कांस्टेंट टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट यहाँ भी आप लिख सकते थे कोई भी, ठीक है। चलिए अभी बहुत चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको बेसिक चीज़ें बतानी जरूरी है, तभी आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो जो नया बच्चा है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, आप सभी बच्चे क्लास 9th से ही आ रखे हैं क्लास 10th में, तो स्टूडेंट्स आप सभी को भाई यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा बहुत ही बेसिक से। तो ये चीज़ें अगर जितने अच्छे से आप डीपली पढ़ सकते हैं, तो आपका जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो अच्छे से क्लियर होगा, और आगे भी आप जितने तरीके के हर टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा कहना यह है स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले क्या करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सर अगर इसके एग्जाम्पल दें, भाई इसके एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ ध्यान देना, ये बहुत अच्छी बात है कि इसका एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट, px के बराबर में आप लीजिए, मान के चलिए 2x माइनस 1, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक भाई ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, ठीक है। अच्छा, और अगर एग्जांपल दूं स्टूडेंट, देखिए px के बराबर में ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं p, या फिर gx के बराबर ले लीजिए, लेट gx बराबर स्टूडेंट, आप जानते हैं ये भाई, यहाँ मैंने अगर gx बराबर सिर्फ x लिखा हुआ है, ये भी स्टूडेंट्स क्या है पता है आप लोगों को, ये भी क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल है भाई, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि मैं इसको और अगर लिखूं तो मैं x प्लस 0 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर डिफाइंड है कि a और b कोई भी रियल नंबर से एक्सेप्ट, ठीक है ना, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसके अलावा a 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब ध्यान देना, व्हाट इज a, भाई यहां पर अगर बात करें a क्या है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। भाई यहां पर जो है ना, ये x का कोफिशिएंट a, जो कि 0 नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये लीनियर नहीं रहेगा। आई थिंक आप सभी बच्चे समझ गए होंगे भाई इसको।
चलिए भाई, राइट। तो ये भी एक तरीके का क्या है स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल है। और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, अगली बात हम क्या कर रहे थे, जनरल फॉर्म ये हो गई। अब इसके एग्जांपल देने हैं स्टूडेंट्स आप सभी को, सो यू कैन, ठीक है, राइट एनी एग्जांपल, ठीक है ना, ऑफ दिस। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, अब चाहें लिख लीजिए 2, कांस्टेंट है भाई। अब ध्यान देना, डिग्री 0 कैसे भाई, देखिए मैं चाहूँ इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2x की पावर 0, ठीक है ना, डिग्री तो है भाई, वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है बट दिख नहीं रहा, क्योंकि x की पावर 0, ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ x की पावर 0 है, 2 इंटू 2 अलग है, x की पावर 0 अलग है, 2x की होल पावर 0 नहीं है, ठीक है। तो x की पावर 0, देखिए डिग्री 0 है, क्योंकि x की पावर 0 होने से, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसी की पावर 0 स्टूडेंट्स क्या होती है, 1 होती है। समझ गया सही बच्चे भाई, किसी की भी पावर 0 क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। तो x की पावर 0 स्टूडेंट्स 1 है, तो इसलिए ये। आप देखिए कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैं लेता हूं fx इज इक्वल टू 2/3 ले लीजिए, या -2/3, भाई ये भी क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सो देखिए अब इन केस, ठीक है, इफ अगर px इज इक्वल टू, मान के चलिए कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म में, ध्यान देना स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, हालांकि वो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, बट यस उस तरीके के कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, जिसका px बराबर में कांस्टेंट जो टर्म है वो अगर 0 आ जाता है तो, ठीक है। हालांकि ये कांस्टेंट के अंदर ही लाई कर रहा है, बट इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम अलग एक नेम देंगे स्टूडेंट। अगर px बराबर 0 आता है तो हम कहेंगे इट इज अ व्हाट, इट इज अ 0 पॉलिनोमियल, इसका नाम आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, इट इज अ, इसे हम बोलेंगे स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल का स्टूडेंट डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाते, ठीक है ना, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज नॉट डिफाइंड। अब सोच रहे होंगे आप सही बच्चे, भाई इसकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना, इसकी डिग्री हम क्यों डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैं लेता हूं px के बराबर में, देखिए स्टूडेंट ध्यान देना, px बराबर 0, अब स्टूडेंट 0 के साथ कुछ भी लेकर आइए उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, 0 तो 0 ही रहेगा, है ना, समझे स्टूडेंट्स। जो बच्चा ने, जिस बच्चे ने ठान लिया भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, जिस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मन से सोच लिया ऐसा, उसको मतलब उसने सोच लिया कि उसे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, उसे कुछ ना कुछ बनना है, उसे बड़े होकर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस खाली ऐसे ही बस मस्ती करनी है। तो स्टूडेंट जब उसने ठान लिया है कि भाई मुझे कुछ करना है नहीं, तो उसके सामने कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट या कोई भी ब्रिलियंट टीचर्स आ जाए फिर भी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो px इज इक्वल टू 0, बस 0 के सामने कोई भी आए हमेशा वो 0 ही रहेगा, ठीक। तो 0 और x का स्क्वायर कर दूं, है ना, तो अभी 0 है। अब भाई 0 हर बार, इसमें तो इस तरीके से आप सुनो, 0 के लिए डिग्री कुछ भी लगा सकते हैं भाई, 0 के लिए डिग्री कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, x की पावर 1000, x की पावर 1 लाख, x की पावर 1 करोड़, ठीक है ना, 0 px इज इक्वल टू 0 इंटू x की पावर 1 करोड़, कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ भी नहीं होने वाला, 0 ही रहेगा। तो सर ये देखिए, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है ना, हम एक उसको वेल डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी, तो कभी 2 कभी 12, ठीक है ना, लाइक दिस, तो इट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज सो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको ये बता देता हूं स्टूडेंट्स, एज पर योर सिलेबस, ठीक है ना, ये आपका सिंस 2022 या 2021 से स्टूडेंट्स ये सब फॉलो होते हुए आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों का स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है ना लीनियर, एक बार के लिए कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कभी ना कभी, क्या पता कहीं एमसीक्यू में कहीं मिल जाए आपको, बट यस अभी आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ क्या स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी न्यू सिलेबस नहीं आया, बट वो मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यही जो है आपका बिल्कुल सेम क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वही सिलेबस रहेगा जो अभी तक था आप लोगों का। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज़ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ठीक है। चलिए भाई, यहीं से आपके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं स्टूडेंट, और इस पर बेस्ड स्टूडेंट्स बहुत ही सारे क्वेश्चन है। पूरी एनसीईआरटी, पूरी आरडी शर्मा यहीं से भरी हुई है, राइट। क्यूबिक भी नहीं है इसके बाद, क्योंकि क्यूबिक आता है आप लोगों का। चलिए भाई, आई थिंक आप सभी ने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब स्टूडेंट्स अगर बात करें इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, इसकी डिग्री होगी स्टूडेंट्स 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जनरल फॉर्म की तरह चलें स्टूडेंट्स, तो जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा दे रहा हूं आपको। आप क्या लिखेंगे, पी एक्स के बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए भाई, अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया चीज़ है स्टूडेंट्स, देखना आप सभी। मैंने क्या लिखा, पी एक्स को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान देना यहाँ पर, जहाँ पर कि ए बी एंड सी आर व्हाट, रियल नंबर्स, ठीक है। ए बी सी आर रियल नंबर्स, बट ए जो है स्टूडेंट्स वो जीरो नहीं सकता। वी कांट टेक ए, ठीक है ना, जीरो। ए को हम जीरो नहीं कंसीडर कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, डिग्री 2 कैसे भाई, यहाँ डिग्री 1 थी, यहाँ डिग्री 2 थी। डिग्री नहीं, यहाँ एक्सपोनेंट 1 था, यहाँ एक्सपोनेंट 2 था। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वही डिग्री कहलाई जाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना स्टूडेंट्स, 2। तो डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2। आई थिंक आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलिए भाई, चलिए भाई, तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम इस वाले पार्ट को रफ करते हैं और थोड़ा बहुत इसके बारे में और बता देते हैं आपको। अब ये क्लास स्टूडेंट थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि जल्दी जल्दी हो जाए, बट नहीं हो पा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है इसको मुझे यहीं पर तक करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट क्लास में बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, राइट। तो वहाँ अभी कुछ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बाद भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको स्टूडेंट्स अगली वाली क्लास में करा दूंगा। तो अभी आप फिलहाल यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने ऐसा लिखा पी एक्स इज इक्वल टू ये। अब से अगर मैं अगर कहूँ आप लोगों से कि इसके एग्जाम्पल बताओ, तो आप इससे एग्जाम्पल लिख सकते हो कुछ भी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिख लिया ये वाला, ठीक है ना। और कोई एग्जाम्पल देना चाहें आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि एफ एक्स से दे दीजिए कोई एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप सोच रहे होंगे ये तो है ही नहीं भाई, ये भी एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, ध्यान देना। यहाँ एक्स का वेरिएबल नहीं है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। यहाँ एक्स का वेरिएबल नहीं है, ये मत कहना, मतलब यहाँ पर ये 2 ही टर्म दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तो 3 टर्म है ही नहीं भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पर बात लिखी गई है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ए बी सी तो कोई भी रियल वैल्यू है। अब यहाँ पर बी नहीं है, तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं आप इसको देखिए, यू कैन राइट, इसको अगर आप कहा जाए स्टूडेंट्स, इसको लिखिए, ठीक है ना, राइट दिस इक्वेशन, ठीक है ना, एज जनरल फॉर्म, ठीक है ना, जनरल फॉर्म की तरह इसको लिख के दिखाइए। तो स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, बी कुछ भी नहीं है ना आपके पास, क्या करना है वो, कोई जब बी है ही नहीं तो क्या, बी क्या होगा, जब कुछ नहीं है तो बी क्या होगा, बी जीरो होगा भाई, 0 एक्स माइनस का 2। ये लीजिए भाई, जनरल फॉर्म आ गई है ना, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो 0 ही होगा ना। लेकिन मैंने इसको, ठीक है, इसको देखिए इस फॉर्म में लिख दिया है, जो कि यह है, देखिए ए एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछें स्टूडेंट यहाँ पर से ए क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी क्या है यहाँ पर 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, ये अभी आगे आने वाला है, ध्यान रखना। इसी पर पूरा चैप्टर फंसा हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पर फंसा हुआ है, कोफिशिएंट कांस्टेंट इन पर, राइट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म को हम सी से नोट करते हैं। इस सी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है ना, अब ध्यान देना, इसको मैं ऐसा ना लिख के, अगर मैं इसकी तरह सेम बनाना चाहूँ तो यहाँ प्लस करके इसको माइनस कर दूंगा, तो अब ये ऐसे दिख रहा है, देखिए सब जगह बीच में प्लस 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 प्लस। सी की जगह किसने ले रखी, -2 ने ले रखी, किसने ले रखी स्टूडेंट्स, -2 ने। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया स्टूडेंट। तो ए बी सी पता लग गया हमें, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर कुछ और एग्जांपल लूँ स्टूडेंट्स, पी एक्स के बराबर में, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यू नो भाई, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर ए 0 नहीं है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी 0 है और सी भी 0 है, क्योंकि ए बी सी तो रियल वैल्यूज बोला गया है ना स्टूडेंट, तो बी 0 तो रियल नंबर्स होते ही हैं। ए के लिए एक कंडीशंस हैं, समझ गए स्टूडेंट यहाँ पर आप, बहुत बढ़िया भाई। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, एक और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, ये आप ध्यान रखना। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, भाई डिग्री 3, ठीक है ना, इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स,
क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट? 3। जनरल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे, चलिए भाई इसका जनरल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे होगा? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कुछ हर बार स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, देखिए अभी तक यहाँ तक चला था, अभी तक डी नहीं आया था, अब डी भी आ गया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिग्री 3 है इसकी, है ना, ये जीरो नहीं हो सकता, ए को जीरो नहीं कर सकते, और ए बी सी डी क्या होंगे, कोई रियल वैल्यूज होंगी। राइट स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ पता है इसके अंदर। कॉन्स्टेंट टर्म ये हो गया, एक्स का कोफिशिएंट सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए। राइट, तो ये रहा आपका। एक और टाइप का स्टूडेंट्स में डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक आता है स्टूडेंट्स, से क्या आता है? बाई क्वाड्रेटिक। क्या आता है स्टूडेंट्स? एक बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में स्टूडेंट डिग्री 4 हो जाती है, डिग्री 4। अगर आप इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहें, नहीं आने वाला है सब कुछ, ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ए एक्स की पावर 4 बी एक्स का क्यूब सी एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस ई, ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया 4 3 2 1 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा भाई। ऑलराइट, यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता, वन सेकेंड, फिर वही सारी बातें। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास दो टॉपिक और बचे हैं ना, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल से पहले दो टॉपिक और आपको बताना है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। हालांकि ये भी आपने पढ़ा है क्लास 9th में, तो फिर भी आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और इसके बाद फिर कुछ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो कैसा रहेगा? चलिए आई थिंक बढ़िया रहेगा भाई, ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस स्टूडेंट्स, अभी जो सेशन है वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और काफ़ी आगे तक जाके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूरे अच्छे से जो सीबीएसई बोर्ड का जो तैयारी है स्टूडेंट, वो पूरी आपको करवाएंगे। राइट, तो स्टूडेंट चलिए तब तक के लिए आप सभी बच्चों से हम यहाँ पर अब ठीक है, देख लीजिए एक बार आप सभी क्या क्या किया हुआ है भाई। जिसको कुछ डाउट है स्टूडेंट, अगर किसी को डाउट होता है तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए एक नंबर भी दे रखा है नीचे, ठीक है, व्हाट्सएप वाला नंबर, इस पर आप हमें सभी मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसे भी आप ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट चलिए आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।